पुरानी बस पहाड़ की सड़क पर खड़खड़ाती हुई जा रही थी। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी शुरू होने वाली हो। मैं अकेला पैसेंजर बचा था, अपनी नानी के गांव देवगन जा रहा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे अपने बचपन की यादें ताजा हो रही थी। बस एक हिचकी के साथ रुकी, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। देवगन, ड्राइवर ने अनाउंस किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मैं ठंडी रात में बाहर निकला। गांव शांत और स्थिर था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मेरी नानी का घर थोड़ी दूर था, लेकिन अंधेरे में हर गली एक जैसी दिख रही थी। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। कोहरा छा गया, गांव को एक सॉफ्ट कफन में लपेट दिया। हर चीज धुंधली और रहस्यमयी लग रही थी। मैंने अपने पिता द्वारा दिए गए हाथ से बने नक्शे को चेक किया, लेकिन नक्शा भी धुंधला लग रहा था। लेकिन आगे का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाऊं। और बरगद का पेड़ कहीं नहीं दिख रहा था। यह सब बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। बेचैनी बढ़ गई जब मैंने आवाज लगाई, हेलो, कोई है क्या? खामोशी डरावनी थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। मैंने ऊपर वाला रास्ता चुना, जहां दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ मेरी परछाई मेरे साथ चल रही थी। उम्मीद थी कि यह सही होगा, लेकिन हर कदम के साथ अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी। कंकर मेरे पैरों के नीचे चरमरा रहे थे, जैसे हर पत्थर मेरी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। खामोशी में उनकी आवाज और तेज हो गई थी, मानो रात की चुप्पी में सिर्फ मेरे कदमों की गूंज थी। मुझे लगा कि कोई देख रहा है, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और घना अंधेरा। कोहरा मेरे टखनों के चारों ओर घूम रहा था, जिससे जमीन देखना मुश्किल हो गया था। हर कदम अनजाने डर से भरा था। अचानक मुझे आगे एक हल्की टैपिंग सुनाई दी, जैसे कोई छुपकर इशारा कर रहा हो। यह जानबूझकर लगातार थी, जैसे कोई लकड़ी से कुछ ठोक रहा हो, और हर आवाज मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। मैं धीमा हो गया। मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हर छोटी हलचल पर ध्यान केंद्रित था। फिर टैपिंग के साथ एक मधुर गुनगुनाहट भी सुनाई दी, एक दुखद जानी पहचानी धुन जो बचपन की याद दिला रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उत्सुकता डर के साथ मिल गई, और मैं सोचने लगा कि आगे क्या छुपा है। मोड़ पर घूमते हुए मैंने रास्ते में एक घर से हल्की रोशनी देखी, जो अंधेरे में उम्मीद की तरह चमक रही थी। यह गांव में एकमात्र रोशनी थी जो मेरी इंस्टिंक्ट्स के बावजूद मुझे अपनी ओर खींच रही थी, मानो उस घर में कोई जवाब मेरा इंतजार कर रहा हो। घर एक ऊंचाई पर खड़ा था, धुंधले आसमान के खिलाफ एक सिलुएट बना रहा था। यह दूसरों से बड़ा था, जिसमें पुरानी शान की एक हवा थी। जंग लगा गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। गुनगुनाहट और टैपिंग बंद हो गई, जिससे एक कान फाड़ देने वाली खामोशी छा गई। बगीचा ओवरग्रोन था, रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। मुझे एक अनहोनी की भावना महसूस हुई, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। गंदी खिड़की से मैंने अंदर एक परछाई हिलते हुए देखी। मेरा खून जम गया, लेकिन मैं अनजाने में अंदर खींचा चला गया। नौकर को अनदेखा करते हुए मैंने दरवाजा खोलकर एक अंधेरे हॉलवे में प्रवेश किया। हेलो नानी, आप यहां हैं? मैंने फुसफुसाया। अंदर पुरानी लकड़ी और सूखे फूलों की गंध से हवा भारी थी। मैं रोशन कमरे की ओर बढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा खाली था, ढके हुए फर्नीचर से भरा हुआ था। लालटेन एक छोटी मेज पर धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। फिर एक धीमी फुसफुसाहट, तुम कौन हो? मैं घूम गया, लेकिन कोई नहीं था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, आवाज ने फिर फुसफुसाया, प्राचीन उदासी से भरी हुई। मैं डर कर पीछे हट गया। गुजारिश फिर आई, ये जगह छोड़ दो। बस इतना ही काफी था। मैं मुड़ा और भागा। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं बस स्टॉप पर नहीं पहुंच गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ मेरे जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। बेंच पर गिरकर कांप रहा था। ठंडी हवा और थकान ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था, जैसे शरीर और मन दोनों सुन्न हो गए हों। गांव की खामोशी डरावनी लग रही थी।
हर छाया में कोई छुपा हुआ राज महसूस हो रहा था और हर कोना अनजाना सा लग रहा था। जैसे ही सुबह हुई, दुनिया फिर से असली लगने लगी। सूरज की पहली किरणों ने डर को थोड़ा कम कर दिया और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य सा लगने लगा। पहली बस आई और एक लोकल आदमी उतरा। उसके चेहरे पर नींद और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। मुझे एक उत्सुक नजर से देख रहा था, जैसे उसे मेरी उपस्थिति पर यकीन नहीं हो रहा हो। मैं अपनी नानी का घर ढूंढ रहा था, मैंने कहा। आवाज में घबराहट साफ थी। पहाड़ी पर पुराना पत्थर का घर। उसका एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। वहां 50 सालों से कोई नहीं रहता। लोग उस घर के पास भी नहीं जाते। मिसेस डिसूजा अपने पोते का इंतजार करती हैं, जो कभी नहीं आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। मेरा खून बर्फ बन गया। बस ने हॉर्न बजाया और उस पल मुझे वहां से निकलने की जल्दी महसूस हुई और मैं जल्दी से चढ़ गया, जैसे पीछे कुछ छूट रहा हो। घर की ओर पीछे मुड़कर देखा। दिल में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा थी। सबसे ऊंची खिड़की में एक शैडोवी आकृति मुझे जाते हुए देख रही थी, जैसे वो अब भी मेरा इंतजार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।